उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए उम्मीदवार का चयन करना मुश्किल होता दिख रहा है। केदारनाथ में बीजेपी के लिए टिकट बांटना मुश्किल होने के पीछे वहां दावेदारों की लंबी लिस्ट होने के चलते माना जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। ये सीट बीजेपी विधायक रही शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई है। केदारनाथ सीट पर बीजेपी किसे टिकट देने जा रही है, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में टिकट के दावेदारों के तौर पर 4 नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इस लिस्ट में पहला नाम आशा नौटियाल का है। आशा नौटियाल बीजेपी की सीनियर लीडर हैं और यहां से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। पार्टी और संगठन में इनकी अच्छी पहुंच बताई जाती है। वहीं केदारनाथ सीट पर बीजेपी के टिकट के दूसरे सबसे प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर कुलदीप रावत बताए जा रहे हैं। कुलदीप रावत ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि कुलदीप रावत इस सीट से पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और 2017 में दूसरे नंबर पर रहे थे। न सिर्फ दूसरे नंबर पर बल्कि सिर्फ 869 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी इस सीट पर चौथे नंबर पर चली गई थी। अच्छे जनाधार और लोगों में छवि के लिहाज से कुलदीप रावत एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि पार्टी कैडर उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। बीजेपी के टिकट के दावेदारों में कर्नल कोठियाल का नाम भी सियासी गलियारों में लिया जा रहा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण में लंबे समय तक इस इलाके में रहे कर्नल कोठियाल फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। कर्नल कोठियाल पिछले काफी वक्त से इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत भी टिकट के दावेदारों में मानी जा रही हैं। ऐश्वर्या रावत खुद को इस टिकट का स्वाभाविक दावेदार बताते हुए बीजेपी को याद दिला रही हैं कि कैसे पार्टी ने पहले भी उम्मीदवारों के परिजनों को टिकट दिया है। ऐसे में ऐश्वर्या रावत को दरकिनार करना बीजेपी के लिए आसान होगा, ऐसा लगता नहीं। राज्य निर्माण के बाद से केदारनाथ विधानसभा सीट पर 3 बार बीजेपी को जीत मिली है। हालांकि इस बार उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनता जा रहा है। इसकी वजह पीएम मोदी के केदारनाथ में गहरी आस्था होना भी माना जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।